नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जन्मदिन को मतलब एक त्योहार की तरह मनाते हैं। गुब्बारे, केक, रील्स और न जाने कितनी इंस्टाग्राम स्टोरीज। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने जन्मदिन की कोई खास परवाह ही नहीं होती। तो आज हम इसी दिलचस्प साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असल में जन्मदिन मनाने को लेकर दुनिया जैसे दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे साल का सबसे बड़ा दिन मानते हैं, और दूसरी तरफ वो जिनके लिए ये बस कैलेंडर की एक और तारीख है। और ये दो दुनियाएं हैं भी कितनी अलग। एक तरफ है बर्थडे फेस्टिवल, जहां सोशल मीडिया पर पूरी धूम मची होती है। और दूसरी तरफ है जस्ट अनदर डे वाला नजरिया। काम, जिम्मेदारियां, बस यही सब हावी रहता है, बिल्कुल एक आम मंगलवार की तरह। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों कुछ लोगों के लिए उनका जन्मदिन बस एक आम दिन होता है? क्या ये कोई दुख की बात है, या ये मैच्योरिटी की निशानी है, या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला सुराग हमें मिलता है हमारे अतीत में। अक्सर इसका जवाब हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस में छपा होता है, खासकर बचपन के दिनों में। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये कहानी आसान नहीं होती, ये दर्द भरी होती है। जरा सोचिए उस बचपन के बारे में, जब जन्मदिन तो था लेकिन किसी को याद ही नहीं रहा, या दोस्तों ने विश नहीं किया, घरवाले बिजी थे, या शायद एक बार पार्टी रखी भी तो कोई आया ही नहीं। और ये ना एक साइकिल की तरह काम करता है। पहले सेलिब्रेशन की उम्मीद होती है, फिर निराशा हाथ लगती है। और जब यही चीज बार बार होती है, तो दिमाग धीरे धीरे खुद को समझा लेता है और उम्मीद करना ही छोड़ देता है। साइकोलॉजी में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब बार बार निराशा हाथ लगती है तो इंसान उम्मीद करना ही छोड़ देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब जन्मदिन भी एक आम दिन बन जाता है, क्योंकि अब परवाह करना भी दर्द देने लगता है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ, जो हमें मिलता है हमारे आज में, हमारे प्रेजेंट में। ये कहानी उन लोगों की है जो जिंदगी की तेज रफ्तार में कहीं फंस गए हैं। काम, डेडलाइंस, कॉलेज, परिवार, स्ट्रेस, ये सब मिलकर दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं कि कोई खास दिन भी अब खास महसूस नहीं होता। असल में ऐसे लोग अपने जन्मदिन को इग्नोर नहीं करते, बस वो उनके बिजी शेड्यूल में कहीं दब सा जाता है। सुबह मीटिंग, फिर असाइनमेंट्स, फिर कॉल्स, और जब तक ये रियलाइज होता है कि आज बर्थडे था, तब तक शाम हो चुकी होती है और दिन खत्म। साइकोलॉजिस्ट्स इसे टाइम ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब समय का अंधापन। ये वो हालत है जब हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वक्त और इमोशंस दोनों हाथ से फिसल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जन्मदिन कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि वो जी नहीं रहे होते, बस किसी तरह दिन काट रहे होते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे कारण पर, और ये ना तो दर्द के बारे में है और ना ही स्ट्रेस के। ये है अंदर की शांति और संतुष्टि के बारे में। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उन्हें इसे मनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। और ये अकेलापन या स्ट्रेस नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी का एक लेवल है, जहां किसी की सेल्फ वर्थ कैलेंडर की एक तारीख पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जिनकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पार्टी, अटेंशन या गिफ्ट्स, वो इमोशनली उतने स्टेबल नहीं होते। लेकिन जो अपना मूल्य खुद जानते हैं, उन्हें किसी रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती। इसको साइकोलॉजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या आत्मनिर्णय सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि किसी भी इंसान की असली खुशी सेल्फ कंट्रोल, ग्रोथ और अंदर की संतुष्टि से आती है। ऐसे लोग शायद यही सोचते हैं कि मुझे मोमबत्ती और केक से अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं कौन हूं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो हमने देखा कि जन्मदिन ना मनाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। किसी के लिए ये अतीत का दर्द है, तो किसी के लिए आज की भागदौड़, और किसी के लिए ये अंदर की शांति है। मतलब रास्ते तीन अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सोच सिर्फ जन्मदिन तक ही सीमित नहीं है। जो लोग अपने जन्मदिन को एक आम दिन की तरह लेते हैं, वो जिंदगी के हर हिस्से में यही नजरिया अपनाते हैं। वो स्पॉटलाइट नहीं ढूंढते, वो लाइक्स और अटेंशन के पीछे नहीं भागते, वो अपनी खुशी अपने अंदर ही खोजते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि केक कट रहा है या नहीं। असली सवाल तो ये है, कोई भी इंसान अपने होने का, अपने वजूद का जश्न कहाँ ढूंढता है? बाहर की दुनिया में या अपने अंदर? इसी एक सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।